Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed, and today in industrial electronics we have lecture number 3. And in lecture number 3, the topics are introduction of relay, why relay is used, relay structure design, working principle of relay एंड रिले एप्लीकेशन। ये जो है आज के टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के बारे में आज के हम लेक्चर में जो है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिले। रिले इज ए स्विच विच कंट्रोल ओपन एंड क्लोज सर्किट्स इलेक्ट्रोमैकेनिकली। ठीक है, तो रिले जो होता है वो एक बेसिकली एक स्विच की तरह काम करता है जो किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज करता है इलेक्ट्रोमैकेनिकली की, यानी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मदद से किसी भी सर्किट को कंट्रोल करता है और उसको ऑन ऑफ करता है। ठीक है, द मेन ऑपरेशन ऑफ दिस डिवाइस इज टू मेक और ब्रेक कॉन्टैक्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए सिग्नल विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्डर टू स्विच इट ऑन और ऑफ। रिले का जो अहम या जो मेन मकसद है या जो मेन काम है वो जो है किसी भी सर्किट को मेक और ब्रेक करना, यानी उसको ऑन और ऑफ करना, या उसको जो है मेक और ब्रेक करना जो है किसी भी जो है सर्किट्स को या किसी भी दो कॉन्टैक्ट्स को। और इसमें ह्यूमन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, बल्कि उसको एक सिग्नल मिलता है और उस सिग्नल के थ्रू ये किसी भी सर्किट को ऑन और ऑफ या मेक और ब्रेक कर देता है। It is mainly used to control a high-powered circuit using a low-power signals. Basically ये जो रिले होते हैं हम किसी बड़े हाई पावर सर्किट को जो है उनको कंट्रोल करने के लिए हम रिले को इस्तेमाल करते हैं, जो कि लो पावर सिग्नल के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी जो हमारा सर्किट होता है वो हाई पावर्ड होता है जिसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा रिले जो होता है वो लो पावर सिग्नल से उसको कंट्रोल करता है। Generally, a DC signal is used to control circuit which is driven by a high voltage. Normally जो हमारे रिले होते हैं उनको जो जिन लो पावर सिग्नल से कंट्रोल किए जाते हैं वो लो पावर सिग्नल जो वो डीसी होते हैं और उनसे जो है हाई पावर एसी सिग्नल या एसी सर्किट्स को जो है कंट्रोल किया जाता है। रिले इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच। रिले इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। Many relay use an electromagnetic to mechanically operate a switch. बहुत से रिलेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज होता है उसको ऑपरेट करने के लिए। The other operating principle are also used. इसके अलावा भी और भी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है रिले में यूज होते हैं जो कि हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। Relay are used where it is necessary to control a circuit by a low power signal or where several circuit must be controlled by one signal. रिले वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे बहुत बड़े हाई कंट्रोल या हाई पावर सिग्नल को या बहुत ज़्यादा सर्किट्स को जो है किसी एक सिग्नल से हम उसको कंट्रोल करना चाहें तो हम रिले की मदद से कर सकते हैं। रिले इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच दैट इज यूज्ड टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ ए स्विच बाय ए लो पावर सिग्नल। वही बात कर रहा है कि लो पावर सिग्नल से किसी भी सर्किट को के सिग्नल को कंट्रोल करता है और उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करता है। And where several circuit must be controlled by one signal, it detects the intolerable or undesirable condition within signed area and gives the commands to the circuit breaker. रिले जो होता है ये किसी सर्किट में जब कोई अनडिजायरेबल या कोई ऐसी सिचुएशन देखता है कि जो कि नॉर्मल के अलावा है या उसको लगता है कि यहाँ पे फॉल्ट है, तो वो उस फॉल्टी एरिया को जो है उसको जो ये सेंस कर लेता है और उसको सेंस करने के बाद ये सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है कि जो है आप अब इस एरिया को जो है मतलब सर्किट से ब्रेक कर दो या सर्किट से इसको अलग कर दो, और या इस सर्किट को इस सर्किट ब्रेकर के थ्रू जो है इस एरिया को जो इफेक्टेड एरिया है इसको डिस्कनेक्ट कर दो, दस प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द डैमेज। और इसी वजह से रिले जो होता है फिर वो किसी जो बड़े सर्किट या किसी भी एक सर्किट को
जो है नुकसान से बचा देती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे फॉल्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद है वी नो दैट मोस्ट ऑफ हाई एंडेड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन डिवाइसेस हैव रिले फॉर देयर इफेक्टिव वर्किंग। हमें पता है कि जितने भी इंडस्ट्रीज के एप्लीकेशंस हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल लेवल पे जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जितने भी हमारे डिवाइसेस लगे होते हैं, जितने भी हमारे मोटर्स लगे होते हैं, उनको इन रिले की मदद से उनको कंट्रोल किया जाता है, उनकी मदद से उनको स्विच ऑन एंड ऑफ किया जाता है। रिलेज और सिंपल स्विच की तरह होते हैं, विच आर ऑपरेटेड बोथ इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली। दोनों तरह से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकली भी और मैकेनिकली भी। रिले कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड आल्सो सेट ऑफ कंटैक्ट्स। जो रिले जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं और उसके दो कंटैक्ट्स भी होते हैं। द स्विचिंग मैकेनिज्म इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसका जो स्विचिंग का जो पर्पस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मदद से उसको मूव किया जाता है। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से उसके दो पॉइंट्स को या तो मिलाया जाता है या तो एक दूसरे से अलग किया जाता है, जिसकी बिना पे वो रिले जो होता है वो किसी सर्किट को ऑन और ऑफ या मेक और ब्रेक कर देता है। देयर आर आल्सो अदर ऑपरेटिंग for their working, but they are different according to their application. Most of the devices have the applications of relay. When a relay is in a normal open contact, there is actually an open circuit until the relay is energized. Open condition में जब नॉर्मल कंडीशन हो तो रिले जो होती है वो उसकी जो रिले होती है वो एनर्जाइज होती है। एंड इफ द रिले इज नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट, देयर इज ए क्लोज सर्किट अंटिल रिले इज एनर्जाइज। और अगर नॉर्मली रिले जो होता है वो अगर उसके कंटेक्ट्स क्लोज हैं तो भी उसके एनर्जी रिले जो होती है एनर्जाइज होती है। इफ वी अप्लाई करंट टू द रिले कंटेक्ट्स इन एनी ऑफ द अबव केसेस ऑन यानी नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ऑफ या नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, दे विल चेंज देयर स्टेट्स, जैसे NC विल बिकम NO। ठीक है, तो एक्चुअली मतलब ये है कि अगर कोई भी कंटेक्ट्स नॉर्मली ओपन है या नॉर्मली क्लोज हैं तो एनर्जाइज होने की वजह से वो जो है उनमें एनर्जाइज होते हैं, उसमें मैग्नेटिज्म होता है, तो उसकी वजह से उसके कंटेक्ट्स या तो नॉर्मली ओपन होते हैं या नॉर्मली क्लोज होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसमें उसको क्या कहते हैं करंट्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक जो होती है वो उसकी एनर्जाइजेशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मली ओपन जो होते हैं वो नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं और नॉर्मली क्लोज जो होते हैं वो नॉर्मली ओपन हो जाते हैं। ठीक है, why relay is used? Relay इस्तेमाल क्यों होता है? The main operation of the relay comes in place where only a low power signal can be used to control a circuit. वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे लो पावर सिग्नल्स की वजह से हम हाई कंट्रोल सर्किट्स को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे हम रिले इस्तेमाल करते हैं। It is also used in place where one signal can be used to control a lot of circuits. एक ही सिग्नल की मदद से बहुत ज़्यादा सर्किट्स को जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है वहाँ पे भी रिले यूज होती है। द एप्लीकेशन ऑफ रिले स्टार्टेड ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन के ईजाद होने के बाद हमारे रिले का जो है इस्तेमाल शुरू हुआ। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्विचिंग कॉल्स इन टेलीफोन एक्सचेंजेस। पहले ज़माने में जो टेलीफोन एक्सचेंज होते थे वहाँ पे टेलीफोन आप जब करते थे तो हम उनको रिले की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर उसके कॉन्टैक्ट जो है उनको मिलाते थे और जिसकी वजह से हमारा जो राब्ता होता था वो एक बंदे से दूसरे दूसरे इलाके में हो जाता था। तो दिस वाज डन बाय द हेल्प ऑफ रिले, जो कि आजकल रिले नहीं बल्कि अब तो अब डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू जो है हम जो है ना एक दूसरे से बात कर लेते हैं। सो देयर इज नो एक्सचेंजेस, अभी एक्सचेंजेस की जरूरत नहीं होती है। तो ये पहले टाइम की बात है, देयर वाज व्हेन telephone was invented in the first. They were also used in long distance telegraphy. Long distance telegraphy में भी generally use होता है। They were used to switch the signal coming from one source to the another destination. रिले को यूज किया जाता है, एक सिग्नल जो है किसी सिग्नल जो है एक सोर्स से आ रहा है और उसको हम दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ उसको स्विच करते हैं, तो उसके लिए भी हम रिले यूज करते हैं। After the invention of computer, they were also used to perform Boolean and other logical operation. कंप्यूटर के इजाद के बाद रिले जो है वो जो है लॉजिकल ऑपरेशन में भी इस्तेमाल होने लगा। The high-handed application of relay
required high power to driven by the electric motor animals and so on. Such relays are called contactors. ठीक है, सो हम जो है रिले को जो है हमने उसके सारे इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब जो है हम उसका रिले का स्ट्रक्चर डिजाइन पढ़ते हैं कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका डिजाइन कैसे होता है। देयर आर ओनली 4 मेन पार्ट्स इन रिले। दे आर, रिले के जो अंदर है उसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक को हम मूवेबल आर्मेचर, एक को स्विच पॉइंट कॉन्टैक्ट्स और एक को हम स्प्रिंग कहते हैं। द फिगर गिवन बिलो शो द एक्चुअल डिजाइन ऑफ ए सिंपल रिले। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मूवेबल ये आर्मेचर है। जो ये मूवेबल आर्मेचर मींस कि ये मूव करने से जो है किसी सर्किट को ऑन और ऑफ कर देता है। ठीक है, ये कंट्रोल कॉइल है, या इसको जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, यानी इसको हम जब मैग्नेटाइज कर देते हैं तो ये उस मूवेबल आर्मेचर को जो है मूव करता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ से। ये है स्विच कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं। इसकी मदद से हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं या आपस में जुदा हो जाते हैं। और ये स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग उसको नॉर्मली उसको अपनी बैक हालत में, रियल हालत में दोबारा लाने के लिए होती है। तो हम पढ़ते हैं रिले स्ट्रक्चर डिजाइन। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले विद ए वायर कॉइल सराउंडिंग बाय एन आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो होती है कॉइल होती है, उसके अंदर जो है उसको ऊपर जो है कॉइल ले लेते हैं और उसके ऊपर हम जो है कोर लगा लेते हैं जिसको हम कलेक्टिवली कॉइल कहते हैं। ए पाथ ऑफ ए वेरी लो reluctance for the magnetic flux is provided to the movable armature and also the switch point, the contacts। अब जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो मूवेबल आर्मेचर और स्विच पॉइंट को जो है प्रोवाइड किया जाता है। द मूवेबल आर्मेचर इज कनेक्टेड टू द योक विद इज मैकेनिकली कनेक्टेड टू द स्विच पॉइंट। अब ये जो मूवेबल आर्मेचर होता है ये उस स्विच पॉइंट से जो है एक मैकेनिकली फोर्स की वजह से उस पे उसके साथ कनेक्ट होता है। These parts are safely held with the help of spring। और इनको जो है एक स्प्रिंग की मदद से जो है ना उनको क्या कहते हैं कनेक्ट किया होता है। The spring is used has to produce an air gap in the circuit when the relay become de-energized। यानी अब जो है वो जो मूवेबल आर्मेचर जिसको हमने मैकेनिकली उस स्विच पॉइंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, अब जैसे ही हम वहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स को रिमूव करेंगे तो हमारा जो स्विच पॉइंट है उस पे जो मैकेनिकल फोर्स होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ख़त्म होने की वजह से वो जो मूवेबल आर्मेचर होता है वो अपने ओपन कंडीशन में आता है और उसको ओपन कंडीशन में लाने के लिए हम वहाँ पे स्प्रिंग यूज़ करते हैं जिसको अपनी रियल कंडीशन में ले आता है जिस टाइम ये जो हमारी रिले डी एनर्जाइज हो जाती है। अब जब जैसी एनर्जाइज हो जाएगी तो उसका जो दोबारा जो स्विच पॉइंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं और मैकेनिकली कनेक्ट करता है मूवेबल आर्मेचर को, दोबारा मूव कर देता है और उसको दोबारा मेक कर देता है और जिसकी वजह से हमारा सर्किट दोबारा से मेक हो जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए रिले। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिले। अब रिले का जो है हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इट वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन अट्रैक्शन। रिले का जो बुनियाद जो है काम करने का जो हसूल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन की बुनियाद पर होता है। When the circuit of the relay sends the fault current, it energizes the electromagnetic field which produces the temporary magnetic field। जैसे ही रिले के जो सर्किट होता है उसमें रिले लगी हुई है, अब वो रिले जैसे ही फॉल्ट को सेंस करता है, जैसे ही वो उसको सेंस करता है कि यहाँ पे अब फॉल्ट करंट आ रहा है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एनर्जाइज कर देता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो हमारा यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक कॉइल है, इसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एनर्जाइज करता है और इसमें मकनतीस या मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है तो अब जो है द रिले फंक्शन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग डायग्राम गिवन बिलो। अब नीचे जो डायग्राम है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लोड है, यहाँ पे पावर सोर्स आ रही है, ये कंट्रोल स्विच है, ठीक है, तो और ये कंट्रोल कॉइल है, ये कॉन्टैक्ट्स ओपन है, ये यहाँ पे ओपन हुए पड़े हैं, ठीक है।
अब जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जाइज हो रहा और यहाँ पे मैग्नेटिज्म पैदा हुआ, अब यहाँ के ऊपर इसकी जो ऊपर लगी होती है, दिस इज द मूविंग आर्मेचर। अब इसके मैग्नेटिज्म होने की वजह से अब ये आर्मेचर जो होता है ये नॉर्मली आयरन या जो है या स्टील या उसका बना होता है धात का। ये इस फील्ड यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म पैदा हुई है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, ये इस मूवेबल आर्मेचर को अट्रैक्ट कर लेता है और जैसे ही अट्रैक्ट करता है तो ये दो पॉइंट्स कनेक्ट हो जाते हैं और क्या हो जाता है, सर्किट हमारा ऑन हो जाता है। ठीक है, working with the diagram shows an inner section of the relay. An iron core is surrounded by a control coil has shown. कंट्रोल कॉइल कौन सी है, दिस इज द कंट्रोल कॉइल। ठीक है, the power source is given by the electromagnetic through a control switch through a contact to the load. When the current starts flowing through the control coil, the electromagnet starts energized and thus intention the magnetic field. The upper contact's arm starts to be attracted to the lower fixed arm and thus closes. The circuit causes a short circuit by the power to the load. On the other hand, if the relay are already de-energized when the contacts were closed, then the contacts move oppositely and make a circuit open. ठीक है, यानी अब ये मेक ओपन कंडीशन में है क्योंकि ये मैग्नेटाइज नहीं हुआ है। जैसे ही हम ये पावर स्विच को ऑन करते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटाइज होने की वजह से ये इस पॉइंट को इसके साथ मिला देता है और यहाँ पे फिर हमारी पावर सोर्स जो है वो इसके थ्रू जो है लोड को पहुंच जाती है। अब मिसाल के तौर पर लोड में कोई फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, ये इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अब फॉल्ट आ रहा है तो ये जो है यहाँ पे पावर सोर्स को ये क्या करेगा, जहाँ पे कंट्रोल स्विच हुआ है इसको सिग्नल आएगा कि यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है तो ये फॉल्ट होने की वजह से ये अपने सर्किट को ओपन कर देगा। जैसे ही इसने ओपन कर दिया ये मैग्नेटिज्म जो है मैग्नेटिक फील्ड ये डीमैग्नेटाइज्ड हो गया और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ खत्म हो गई है। तो खत्म होने की वजह से यहाँ पे ये जो मूवेबल कांटेक्ट है ये दोबारा अपने उसी कंडीशन में जाता है और इसको दोबारा वापस लाने के लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया होता है, यहाँ पे शो नहीं किया है लेकिन यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया होता है। स्प्रिंग की मदद से ये अपने ओरिजिनल कंडीशन पे पहुंच जाता है और हमारा सर्किट दोबारा से ओपन हो जाता है और हमारा जो लोड पे कोई इक्विपमेंट है या कोई भी लोड है वो फॉल्ट से जो है या डैमेज से जो है बच जाता है। अच्छा, as soon as the coil current is off, the movable armature will be returned by the force back to the initial position. This force will be almost equal to the half length of the magnet. This force is mainly produced by the spring. ठीक है, इसको जो दोबारा वापस अपनी कंडीशन में लाने के लिए इसको नॉर्मली स्प्रिंग इस्तेमाल की जाती है। रिले एप्लीकेशंस, they play a very important role in providing safety in critical logic circuits. लाजमी यानी डेफिनेटली रिले जो होती है उसको प्रोवाइडिंग जो है सेफ्टी ही के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सर्किट को सेफ बनाने के। ठीक है, उसके बाद जो है यूज्ड फॉर द सर्किट सिलेक्शन इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सर्किट इन सिस्टम। हाँ, रिले को जो है स्विच के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे उस सिलेक्शन को स्विच करने के लिए भी रिले इस्तेमाल होती है। यूज्ड इन टेलीविजन में इस्तेमाल होता है। एंड ओल्ड पिक्चर ट्यूब टेलीविजन इंटरनल सर्किट वर्क विद द डीसी वोल्टेज बट द पिक्चर नीड्स a very high AC voltage in order to turn on the picture tube with the DC supply we can use a relay। ठीक है, अब जो पुराने टेलीविजन हैं जो टीवी होते थे उनमें जो है पिक्चर ट्यूब होती थी, उन पिक्चर ट्यूब्स को जो है हाई AC पावर वोल्टेज की जरूरत होती थी, वो पिक्चर को जो है उस ट्यूब पे लाने के लिए तो वहाँ पे जो होती थी वहाँ पे रिले यूज होती थी। Used in traffic signal controller, temperature controller, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर या टेम्परेचर कंट्रोलर में भी रिले को इस्तेमाल किया जाता है। रिले आर यूज टू प्रोवाइड टाइम
डिले फंक्शन जहाँ पे टाइम को डिले किया जाता है वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। दे आर प्रो यूज टू टाइम डिले ओपन एंड डिले द क्लोज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी उस कॉन्टेक्स्ट को कितने देर तक आपने उसको ऑन रखना है और कितनी देर तक उसको क्लोज रखना है, ये भी एक रिले की मदद से ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसको हम टाइम रिकवरी टाइम भी कहते हैं। ठीक है, रिले आर यूज टू कंट्रोल हाई वोल्टेज सर्किट्स विद द हेल्प ऑफ लो वोल्टेज सिग्नल। ये तो उसकी खासियत ही है कि रिले जो है किसी भी हाई सर्किट्स या हाई वोल्टेज सर्किट्स को किसी भी लो सिग्नल से कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आर वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन वेयर रिले इज यूज्ड। स्टेबलाइजर में भी जो है ऑटोमेटिक रिले यूज होती है। रिले सेंस द वोल्टेज वेरिएशन एंड कंट्रोल द लोड सर्किट विद द हेल्प ऑफ सर्किट ब्रेकर्स। रिले जो होती है वो वोल्टेज की वेरिएशन को सेंस करती रहती है और उसी की मदद से या उसी को देखते ही वो अपने सर्किट ब्रेकर की मदद से सर्किट को कंट्रोल कर रही होती है। मतलब रिले के साथ सर्किट ब्रेकर लाजमी होता है, क्योंकि रिले जो होता है वो सर्किट को फिर सर्किट ब्रेकर को जो है उसको कमांड देता है कि आप इस सर्किट को मेक करना है या ब्रेक करना है। रिले और not only used in large electrical circuit but also used in computer circuits in order to perform arithmetic and mathematical operation। रिले जो होती है सिर्फ इलेक्ट्रिकली सर्किट में नहीं यूज होती, बल्कि कंप्यूटर जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में है उसमें भी हमारी रिले यूज होती है और अर्थमेटिक और मैथमेटिकली ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। यूज्ड टू कंट्रोल द electric motor switches to turn on electric motor we need supply to few cases there are more situations which to switch on the motor with the DC voltage supply in those cases really is used। ठीक है, नॉर्मली कभी कभार हम इलेक्ट्रिक मोटर को स्विच ऑन करने के लिए हम कभी कभार डीसी पावर सप्लाई की हेल्प लेते हैं, तो उन जगहों में भी हम वहाँ पे भी रिले यूज करते हैं। दे आर also used as a protective relay। इसको हम रिले प्रोटेक्टिव रिले की तरह भी यूज कर सकते हैं। बाय दिस फंक्शन ऑल द फॉल्ट्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन कैन बी डिटेक्टेड एंड आइसोलेटेड। और इसकी मदद से ट्रांसमिशन लाइंस में या जिधर भी है जहाँ पे रिले लगी होती है प्रोटेक्टिव रिले, उसकी मदद से फिर उसमें जितना भी वो फॉल्ट होता है उसको वो डिटेक्ट करती है और आइसोलेट करती है, यानी उस बाकी जो हमारा हेल्थी या हमारा जो बाकी जो सिस्टम जो सही चल रहा होता है उसको फॉल्टेड जो है एरिया से उसको रिमूव कर देता है, उसको आइसोलेट कर देता है, यानी जुदा कर देता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आज जो है वो आज इतना ही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है, कोई भी क्वेश्चन है और आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप जो है मुझे ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।